कक्षा 10 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत शानदार ढंग से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है ना बच्चों। और आज जो हम लाए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो मैं सीरीज चला रहा हूं, उसके क्रम में आज का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही शानदार है। और आज का जो क्वेश्चन मैं लाया हूं, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों नंबर्स चेंज हो सकते हैं, यहाँ 15 है, यहाँ 3/10, कुछ नंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपके सब क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के, और गारंटी है कि मिलेंगे। और आते रहते हैं प्रश्न, हमेशा हर बार बोर्ड एग्जाम में देखा गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ढंग से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, है ना। इधर स्किप मत करिएगा वीडियो को, है ना बच्चों, और बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको, है कि नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि दो संख्याओं का योग 15 है, दो संख्याएं हैं उनका जो योग है वो 15 है, एक लाइन में, था उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, है ना। तो उल्टा करने, उनको उल्टा जब कर दिया जाता है तो 3/10 हो, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तब फिर क्या करिए, उसको ज्ञात करिए। वो कौन कौन संख्याएं हैं जिनको योग करने पर 15 आ जा रहा है, और उनके अगर उनको हम उल्टा कर दें तो उनका जो योग हो जा रहा है वो 3/10 आ जा रहा है ना बच्चों। तो ध्यान समझिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्या लेते हैं, पहले हम उन संख्याओं को मान लेते हैं कि माना वे संख्याएं x तथा y हैं, x तथा y है। तो प्रश्न के अनुसार प्यारे बच्चों, प्रश्नानुसार जो प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि उनका योग, दो संख्याओं का योग, जो हम संख्या माने हैं बच्चों, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, है ना, ABCD भी मान सकते हैं, XY हमने मान लिया है तो क ख ग घ भी मान सकते हैं बच्चों, है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, x प्लस y, इन दोनों का योग करने पर कितना आ जा रहा है, 15, बराबर लिख देते हैं हम 15। ये संख्या नंबर क्या हो जाएगा, 1, है ना बच्चों। अब फिर क्या बोला है, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो संख्याएं कौन है हमारी, x ही तो है, y ही तो है ना। तो इसका व्युत्क्रम बोला है, तो इसके बटे हम 1 लिख देते हैं। व्युत्क्रम का मतलब ठीक उल्टा, तो वो ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/x, इसके ही बटा ये भी ऊपर, है ना। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है ठीक उल्टा, अंश हर बन जाता है, हर अंश हो जाता है। जैसे मान लीजिए 3/5 दिया है ना, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 5 ऊपर और नीचे चल जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि तो आप अपना मुंडी नीचे कर लिए, है ना, पैर ऊपर करके, है ना, ठीक है ना, वो हमारा व्युत्क्रम हो गया, उल्टा हो गया, है ना बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मतलब आगे का अगला पार्ट कह रहा है कि तथा उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 3/10 है। तो व्युत्क्रम में हम क्या लिख देंगे, 1/x प्लस 1/y। तो हमारा क्या आ गया बच्चों, 3/10। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से है ना बच्चों। देखिए क्या लिखते हैं समीकरण 1 से, हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 15 है ना। तो यहाँ पे लिखिए x प्लस वाई बराबर क्या है हमारा 15। तो क्या कर देंगे हम, इस y को मतलब उपक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस वाई। इस समीकरण नंबर क्या हो गया प्राप्त बच्चों, 3, है ना, समीकरण 3। अब क्या लिखेंगे हम, या यहाँ पे समीकरण 1 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 से प्राप्त क्या बच्चों, समीकरण 3 से प्राप्त x का मान, ठीक है ना, समीकरण 3 से प्राप्त, या तो 3 मत लिखिए, सिर्फ x से रहने दीजिए, समीकरण 1 से प्राप्त लिख लीजिए। समीकरण 1 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करना है बच्चों, रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है ना, 1 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों, हमारा समीकरण नंबर 2 ये है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1 बटा में
यक्स के स्थान पे क्या आया है हमारे को 15 माइनस वाई, ध्यान से देखते जाइएगा 15 माइनस वाई, है ना बच्चों, ठीक है। ये देखिए 1/15 माइनस वाई प्लस 1 बटा क्या है हमारा वाई बराबर समीकरण नंबर 2 देख रहे हो ना, 3 बटा क्या है हमारा 10। यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम बचपन में पढ़े हैं कि जब हर ना बराबर हो और बीच में भिन्नों का जोड़ हो तो कंडीशन क्या बनती है, हम लसा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, है ना। तो एलसीएम कैसे लेंगे बच्चों, ये हमारा क्या है 15 माइनस वाई है और ये क्या है बच्चों वाई है, ध्यान से समझिएगा इसको। तो 15 माइनस वाई को हम इससे जब भाग करेंगे इसमें, ये 15 माइनस वाई कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा वाई, तो वाई का जब हम एक में गुणा करेंगे क्या आएगा वाई आएगा, है ना बच्चों। प्लस ध्यान समझिएगा प्लस प्लस वाई से वाई कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 15 माइनस वाई, 15 माइनस वाई का एक में गुणा करके क्या जाएगा 15 माइनस वाई बराबर क्या बचेगा बच्चों 3/10 बचेगा। ध्यान समझिएगा ये माइनस है वाई, ये क्या है प्लस है, कट गया ना बच्चों, क्या बचा 15 बटे में वाई में 15 का गुणा करिए क्या आ जाएगा 15 वाई, फिर वाई में माइनस वाई गुणा करेंगे क्या आएगा वाई स्क्वायर, है ना बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, निश्चित आ रही होगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है ही नहीं कि न समझ में आया, है ना बच्चों। अब देखिए ध्यान से आगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आ रहे हैं इस समय, बहुत ही ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग, एक भी चीज छोड़िएगा मत, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ऐसे, 10 का 15 में गुणा करिए कितना आ जाएगा 150, क्या आ जाएगा बच्चों 150, 15 धाम 150। अब 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 15 3 कितना होता है 45, ये क्या हो जाएगा बच्चों 45 वाई। फिर 3 का गुणा माइनस वाई स्क्वायर में कर देंगे क्या आ जाएगा माइनस का 3y स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 3y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो 15 दहा में 150 और 3 का गुणा 15 वाई में कर देंगे क्या हो जाएगा 15 तिया 45 वाई, फिर माइनस वाई स्क्वायर का 3 गुणा करने क्या आएगा माइनस का 3y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं, कुछ तो कट ही जाएगा, कुछ तो कट ही जाएगा, अब कटना भी चाहिए, क्यों नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा। इन दोनों में कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों भाग करेंगे क्या आएगा 15 15 3 45 ना होता है जी, फिर 3 से 3 खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, काट दीजिए इसको, 3 1 कम 3 3 बचे 15 3 0 0, है ना बच्चों, इतना आसान सवाल है बताइए, 15 वाई माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इधर पर छांट कर इस साइड में, तो कुल मिलाकर के या इसी को इधर ले आइए, इन सबको इधर ले आइए, है ना, तो ले आएंगे, इधर आएगा क्या होगा माइनस से क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 15 वाई, है ना, और ये हमारा है ही तो ये हमारा प्लस में है तो प्लस में ना रहेगा जी, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों शून्य बचेगा, क्या बचेगा बच्चों शून्य। भाई इधर सब सारे चीज इधर आ गए, सारे जो है कि मतलब कि पद आ गए इधर, तो इधर जीरो में बचेगा, बिल्कुल जीरो बचेगा। अब देखिए गुणनखंड हम जानते ही हैं, है ना बच्चों, क्या करेंगे ये तीसरे वाले पद का ऐसा खंड करेंगे, गुणा करेंगे कि 50 आए और जोड़ने तो घटाने क्या प्राप्त हो 15 प्राप्त हो, ज्यादा मत दिमाग लगाइए, 10 बचे कितना होता है बच्चे 10 बचे 50, है ना बच्चों, और 10 में जब हम 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 15, मतलब गुणा करने को 50 आए तीसरा वाला पद, और बीच का पद कब आए जोड़िए चाहे घटाइए, आप स्वतंत्र हैं, चाहे जोड़िए जोड़ करके लाइए चाहे घटा के लाइए, बीच का आना चाहिए, है ना बच्चों। हाँ तो हमने जोड़ने पर लाया, देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस, अब देखिए 10 प्लस क्या हो जाएगा 5, है ना ई वाई हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0, ध्यान देखिएगा बच्चों 10 और 5 जोड़ने के 15 है जाएगा जी। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस, 10 में वाई का गुणा करेंगे 10 वाई, है ना बच्चों,
अब ध्यान देखिए, माइनस प्लस माइनस, पहले सिंबल मतलब साइन का गुणा मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस, 10 में y गुणा 10y, माइनस प्लस माइनस, फिर 5 में y का गुणा करेंगे 5y। बताइए कितना आसान है ना सवाल, बहुत ही आसान सवाल है ना बच्चों। इसमें देखिए कितने पद बन गए, 1 2 3 4, तो हम दो दो का ले लेंगे, जोड़ा बना लेंगे ना बच्चों। तो y हम कॉमन ले लेंगे तो y से y खत्म हो जाएगा, तो y बचेगा माइनस, y से y खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 10। इन दोनों में हम कॉमन क्या लेंगे, माइनस का 5, माइनस माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बचेगा y, माइनस प्लस माइनस, 5 दहा में 50, बराबर क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। तो y माइनस 10 y माइनस 10 दोनों मिल गया, मैंने लिख दिया y माइनस 10। दूसरे में क्या मिला बच्चों, y माइनस का 5, मैंने y माइनस 5 लिख दिया, बराबर क्या लिखा बच्चों, 0। लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे बच्चों, जब y माइनस 10 बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा बताइए, इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, y बराबर क्या हो जाएगा 10। लिखेंगे जब y माइनस 5 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा बच्चों 5, है ना। तो इस प्रकार से आपकी पहली संख्या मतलब जो ये संख्याएं होंगी, है ना, ठीक है। तो अब क्या हमारा है, y बराबर क्या है 10 और एक बार क्या है y बराबर 5। अब यही समीकरण हम एक में रख देंगे ना बच्चों, क्या रख देंगे हम, समीकरण एक में रख देंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं, इसे में व्यवस्थित कर देते हैं, घबराइएगा मत, है ना बच्चों, घबराइएगा मत, ठीक है। चाहे आप y का मान रख दीजिए, मतलब एक बार y का मान 10 रख दीजिए, चाहे y का मान एक बार 5 रख दीजिए, कोई एक मान रख दीजिए, समीकरण में आ जाएगा। अब मैंने जैसे लिखा कि y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है बच्चों, y का मान समीकरण एक में रखने पर। चलिए हमारा एक कौन है बच्चों, यही है सवाल, x प्लस वाई बराबर क्या है 15। तो चाहे आप 10 रख दीजिए चाहे 5 रख दीजिए, वो x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं मान लीजिए कि मैं y का मान 10 रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो x प्लस क्या हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 15 माइनस, ये हमारा इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 5, x बराबर क्या आ गया 5। तो क्या हो जाएंगे वे दो संख्याएं, क्या हो जाएंगी, है ना बच्चों, वे दो संख्याएं क्या हो जाएंगी, x 5 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, अगर आप जैसे इसी में आप अगर 5 रखते हैं ना यहाँ पे y के स्थान पे, तो x का मान कितना आ जाता हमारा 10 हो जाता, है ना, 10 हो जाता। चलिए या ऐसे भी लिख सकते हैं, या x प्लस वाई बराबर क्या है हमारा 15। अब देखिए हम क्या रख दे रहे हैं, y का मान अगर हम 5 रखते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा बताइए, x का मान कितना आएगा 15 माइनस का 5, x का मान देखिए कितना आया 10 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया बताइए, है ना। तो वे संख्याएं क्या होंगी 10 और 5 होंगी, या 5 और 10 होंगी, है ना। वे संख्याएं 5, x बराबर 10 कर लीजिए, या y बराबर 5 कर लीजिए, या x बराबर 5 कर लीजिए, y बराबर 10 कर लीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो वे संख्याएं क्या होंगी 10 और 5। अतः वे संख्याएं, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, अतः वे संख्याएं, है ना बच्चों, अतः वे संख्याएं, है ना, वे संख्याएं 10, ये संख्याएं 10 तथा 5 हैं, 10 तथा 5 हैं, या 5 व 10 है ना। ये कब कंडीशन, जब x y का मान हम एक बार 10 रखेंगे तो x का मान 5 आएगा, एक बार 5 रखेंगे तो x का मान 10 आएगा, ठीक है बच्चों। तो y का मान एक बार अगर हम 10 रखेंगे तो x का मान 5 आएगा,
अगर y का मान अगर हम एक बार 5 रखेंगे तो x का मान 10 आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं एक बार अच्छे से मतलब कि रिपीट करा दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। हमने एक क्वेश्चन क्या बोला, यदि दो संख्याओं का योग 15 है तथा उन संख्याओं के बीच क्रमों का योग 3/10 है तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या लिखा, माना वे संख्याएं x तथा y हैं, तो x और y दोनों का जो योग है वो 15 है, समीकरण 1 मान लिया। फिर बोला क्या है, उनके व्युत्क्रमों का योग मतलब उसका उल्टा कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, 3/10 हो जाता है प्यारे बच्चों। तो मैंने उल्टा किया तो 1/x 1 + 1/y इक्वल टू 3/10 मतलब बराबर 3/10। इसको समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया प्यारे बच्चों। फिर समीकरण 1 से मैंने इसको लिखा, फिर मैंने चाहे इसको पक्षांतर कर दीजिए, आप स्वतंत्र हैं, चाहे y को पक्षांतर कर, मैंने y को पक्षांतर कर दिया, क्या आ गया x बराबर 15 - y। तो मैंने लिखा समीकरण 1 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पर समीकरण 2 में हमने क्या किया, देखिए यहाँ हमारा क्या है, 2 है ना, तो 1 लिखा और x का जो मान आया है हमारा x बराबर 15 - y, इसी x के स्थान पर मैंने रख दिया और प्लस 1/y हमने यहाँ कर दिया, 3 हमारा क्या है 10 है ना बच्चों। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया क्योंकि हमारे हर बराबर नहीं है, तो मैंने एलसीएम लिया। मैंने यहाँ 15 - y लिखा, यहाँ y लिखा, मैंने इससे इसको काटा, कट गया, बचेगा y। y में 1 का गुणा करेंगे y आ जाएगा, इस y से 1 y कट जाएगा, 15 - y बचा, 15 - y का 1 में गुणा करेंगे 15 - y आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, ये तो ये हमारा बराबर 3/10 आ गया। ये माइनस वाई है बेटा, ये प्लस वाई है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि एक माइनस हो एक प्लस हो तो कटता है, कट जाएगा। तो 15 - y और ब्रैकेट में क्या बचा, y बचा, ये 15 आपका ऊपर बचा, बराबर 3/10। मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब तिर्यक गुणा, 15 दहा में 150, 3 का 15 में गुणा करेंगे 15y में, 15 3 45y हो जाएगा, और 3 का -y² मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3y² हो जाएगा, है ना बच्चों, गुणा करने से 3y² हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए हमारा क्या है, इन दोनों हमने कॉमन ले लिया 3, भाई कॉमन तो ले सकते हैं 3, तो भाग किया कितना आ गया 15y, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, y² बचेगा, 3 से इसको काट क्या आ गया 50, है ना, और ये 15y - y² हो जाएगा। ये 15y - y² को मैंने इधर पक्षांतर कर दिया, तो ई प्लस से इधर जाएगा, अरे माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस से इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, ये जैसे है अपने ही साइड में है तो वैसे ही रह जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर से इधर जब गए पूरे हमारे पद तो 0 हो जाएगा, इधर साइड में राइट साइड में। अब y² है, हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इस तीसरे वाले पद का हम ऐसा गुणा करेंगे कि गुणा करने पर क्या है हमारा 50 है, और जोड़ने वाले जोड़िए चाहे घटाइए वो बीच की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो हमने क्या किया 10 × 5 = 50, है ना, 10 × 5 = 50 होता ही है, और 10 में 5 जोड़ में कितना आ गया 15, क्योंकि हमको यही तो लाना था हमको, तो मैंने क्या लिखा 15y के स्थान पे 10 + 5 ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा हमारा y प्लस क्या हो जाएगा 50 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। आगे देखिए ये हमारा क्या है y² माइनस प्लस माइनस, 10 में y को गुणा करेंगे 10y, माइनस प्लस माइनस 5 में y को गुणा करेंगे 5y, ये क्या है हमारा प्लस 50 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें कितने मतलब कि पद है 1 2 3 4, 4 पद है, तो 2 2 का हमने जोड़ा बना लिया। इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया, क्या मिला हमारा y मिला, y से y खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या y, कितना y बचेगा ना जी, y से y खत्म हो जाएगा क्या बचेगा 10 बचेगा। प्यारे बच्चे एक माइनस है प्लस है, इनमें हमने क्या कॉमन ले लिया माइनस ले लिया। इसमें अधिकतम कॉमन हम क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, है ना बच्चों, माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, y बचेगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दहा में 50 हो जाएगा, y - 10 y - 10 ये हमारा यहाँ हो जाएगा, y - 5 यहाँ हो जाएगा बराबर 0। मैंने लिखा जब y - 10 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो गया 10, जब y - 5 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो गया 5, है ना बच्चों। अब देखिए मैंने क्या लिखा, चाहे y बराबर एक बार 10 रख दीजिए, चाहे y बराबर 5 रख दीजिए, तो x का मान आ जाएगा। मैंने क्या लिखा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा वहां x + y = 15, तो x के स्थान पे हमने क्या रखा, सॉरी y के स्थान पे क्या रखा हमने 10 जो पहला मान आया है, तो हमारा क्या मान आया x का 5 आ गया। फिर मैंने y का मान क्या रखा बच्चों 5 रखा, तो फिर इसको पछाने क्या मान आया x का मान आया 10, तो क्या है अतः वे संख्याएं क्या हो सकती हैं 10 तथा 5 है, या 5 व 10 है, दो संख्याएं होंगी, चाहे वो 10 हो या 5 हो। अब देखिए मैंने इसको प्रूफ अगर करें, आप ध्यान से समझिए इसको बच्चों, अगर प्रूफ करें तो ध्यान से देखिए
10 बोला है ना, यदि संख्याओं का योग 15 है, यदि संख्याओं का योग 15 है तो जोड़िए, 10 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना। चाहे 5 और 10 जोड़िए क्या आ जाएगा, 15। हो गया ना प्रूफ। और कहिए कि इसके व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो तो भी प्रूफ कर देंगे हम। इसके व्युत्क्रमों का योग देखिए यहाँ पर छोटा मैं समझा दे रहा हूँ, व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो। जैसे मैंने लिखा 10 और 5 को जोड़ने पे कितना आ गया, 15 ना बच्चों। प्रूफ कर रहे हैं तो इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा 1/10 हो जाएगा। और ये इसका उल्टा करेंगे क्या होगा, 1/5। तो ये क्या हो जाता है, 3/10 है ना बच्चों। 10 और 5 का लसन लेंगे क्या आएगा, 10 और 5 का 50 आएगा ना जी। 50 नहीं आएगा, नहीं आएगा तो देख लीजिए कैसे आएगा। लसन ले लीजिए, देखिए 2 पंचे 10, ये 5 आ गया। 5 एक कम 5 कितना आया लसन हमारा, 10 आया, आया ना 10। अब देखिए 10 एक कम 10, एक आया, एक एक कम एक, प्लस 5 दूनी 10, दो आना बच्चों देखिएगा, 2 एक कम, अरे 5 दूनी 10, 2 एक कम 2। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों साइड पक्का बराबर आएंगे, 2 और 1 3, 3/10। देखिए दोनों साइड से प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, दोनों साइड से प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। और 10 और 5 जोड़ देंगे तभी 15 आ जा रहा है, उल्टा करने पर भी 3/10 हो जाए। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। तो ये सवाल बहुत ही जबरदस्त है, इसको आप लोग नोट करिएगा, बढ़िया से समझिएगा। और उम्मीद करता हूं कि कुछ भी इसमें पॉइंट छूटी ही नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। ठीक है ना बच्चों, एकदम बढ़िया से इसे एकदम बढ़िया से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, कि थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या है बच्चों, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, मान ज्ञात कीजिए। तो आइए कैसे ज्ञात करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है थीटा का मान में, पहला क्वेश्चन है कि आपका जो क्वेश्चन है बच्चों 2 cos थीटा, 2 cos थीटा इक्वल टू क्या है बच्चों, 1 है। क्या है, 2 cos 3 थीटा है, थीटा नहीं 2 cos 3 थीटा बराबर क्या है 1। और दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो है इसी का सेकेंड क्वेश्चन, कि सेक थीटा बराबर 2। क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 2। तो आप क्या करिए, इसमें थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है बच्चों, कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। कि 2 cos थीटा बराबर 1, तो मतलब कि इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है। और इधर है सेक थीटा बराबर 2, तो इसमें भी थीटा का मान हमें ज्ञात करना है ना बच्चों। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं शानदार तरीके से इसको। देखिए 2 cos 3 थीटा इक्वल टू क्या है 1, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आज ध्यान दीजिएगा इसको। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस 2 को इधर पक्षांतर करते हैं, तो गुणा से क्या हो जाएगा, भाग ना हो जाएगा बच्चों। तो cos 3 थीटा इक्वल टू 1। अब इसको जब पक्षांतर करेंगे तो गुणा से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे cos 3 थीटा बराबर, अब बताइए हमें, आप बताइए कि cos ऐसी कौन सी वैल्यू है cos की जिसमें 1/2 आता है। तो cos 60 अंश का मान 1/2 होता है कि नहीं होता है, बताइए आप। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है ना, होता ही है। यहाँ पे लिख लीजिए cos, क्योंकि cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2 होता है ना बच्चों। cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो cos से cos क्या हो जाएंगे खत्म, तो क्या हो जाएगा 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है ना बच्चों,
क्या निकालनी है, थीटा की वैल्यू। थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 60/3, 20/60। तो थीटा बराबर कितना आया बच्चों आपका 20 डिग्री। कितना आया बच्चों, थीटा बराबर 20 डिग्री आया आपका, है ना बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर क्या है बच्चों, सेक थीटा बराबर इसी का दूसरा वाला पार्ट देखिए, ये तो पहला पार्ट था, ये मतलब पहला है, और इसका दूसरा देखिए क्या रहा है, सेक थीटा बराबर 2। क्या बोला बच्चों, सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा बराबर 2, है ना बच्चों। तो इसको आप बहुत ही, अब बताइए सेक थीटा बराबर 2, तो सेक में ऐसा कौन सी वैल्यू है जिसका वैल्यू जो है कि हमारी 6 मतलब कि 2 आती हो, उसमें कितने डिग्री के एंगल में 2 आता है सेक में, तो आप जानते ही हो सेक 60 अंश इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 2, है ना। क्योंकि 60 का हम उल्टा कर दें और 61 का उल्टा कर दें तो सेक बनता है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा सेक 60 डिग्री। क्या हो जाएगा बच्चों, सेक 60 डिग्री, है ना बच्चों। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक से सेक खत्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान समझिएगा, 2 cos थीटा बराबर 1, तो हमने 2 को उधर पक्षांतर कर दिया, 1/2 हो गया बच्चों। तो cos 1/2 किस में आता है, cos 60 अंश के मान में 1/2 आता है। तो cos थीटा बराबर cos 60 अंश, cos से cos थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 को पक्षांतर कर देंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 20 कितना होता है 60, 3 दूनी 6, 3 शून्य आंकड़ गया। तो थीटा बराबर कितना आ गया 20, और यहाँ पे लिख दिया हमने क्योंकि cos 60 अंश बराबर कितना होता है 1/2 होता है। अगर सेक थीटा बराबर 2, तो 2 किस में आता है, सेक के मान में 2 कितने डिग्री का एंगल बनाता है 60 अंश का। तो सेक से सेक खत्म हो गया, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यही हमको लाना था। बताइए कितना आसान सवाल है, और बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया है। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट करिएगा ढंग से। हाँ तो बच्चों आइए अगला जबरदस्त क्वेश्चन बताते हैं। एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, वो भी शानदार क्वेश्चन है, और पेपर में मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको नजरअंदाज मत करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वो। ठीक है क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि द्वारा, इस विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण, प्यारे बच्चों समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, है ना, बराबर 0। ठीक है, के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये मेरा खुद का क्रिएट किया गया क्वेश्चन है, मैंने अपने एक्सपीरियंस को इसमें डाला है। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा इसमें, मूल ज्ञात करने के लिए प्रश्न एकदम आएंगे, 101% आप नोट कर लीजिएगा कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। एकदम गारंटी है, इसमें कोनो शक ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है, नो डाउट इन अबाउट इट, है ना। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, अब क्या है इसमें नंबर्स चेंज हो सकते हैं, हल्का फुल्का नंबर्स चेंज हो सकते हैं, है ना, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एकदम आना ही है, तय है। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखिए करते क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या करते हैं बच्चों, x स्क्वायर से पहले कोई अगर गुणांक है तो उसका तीसरे वाले में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो क्या करते हैं, 2 3 6 आया ना बच्चों। अब क्या करिए, 6 का ऐसा गुणनखंड करिए कि 6 आए,
जोड़ने अथवा घटाने पर क्या प्राप्त हो, बीज का प्राप्त हो। तो 3 दूनी कितना होता है प्यारे बच्चों, 6 होता है। और 3 में अगर हम 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5। देखिए 5 आ गया कि नहीं आ गया, आया ना बच्चों, बस नहीं करना है, ठीक है। तो 2x² माइनस क्या हो जाएगा, 3 + 2x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, है ना बच्चों। आगे देखते हैं। अब 2x² माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 में x का गुणा करेंगे क्या आएगा, 3x माइनस प्लस माइनस 2 में x का गुणा करेंगे क्या आएगा, 2x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, है ना। देखिए इसमें 1 2 3 4 पद बन गए ना, तो 2 2 का हम जोड़ा बना लेंगे ना बच्चों। तो हम इन दोनों में हम क्या कॉमन ले लेंगे, x ले लेंगे काम। तो x से x खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, x से x खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। इन दोनों हम कॉमन कर लेंगे प्यारे बच्चों, माइनस, है ना। ध्यान देखिएगा, -1 कॉमन ले लेंगे, हम यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है तो -1 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस हमारा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें कुछ नहीं मिला तो माइनस ले लेंगे ना। माइनस माइनस प्लस 1 दूनी 2x, है ना, माइनस प्लस माइनस 1 दूनी 3, है ना बच्चों, बराबर 0 आ गया। अब देखिए 2x - 3 2x - 3 दोनों मैच कर गया ना बच्चों। तो आप इसको क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए यहाँ, अरे इसको निकाल लीजिए यहाँ पे, 2x माइनस क्या हो जाएगा 3, और ये हमारा x और यहाँ पे क्या हमारा है -1 बराबर 0 लिख दिया हमने, है ना बच्चों। फिर क्या किया प्यारे बच्चों, लिखेंगे हम जब, क्या लिखेंगे, जब 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस को इधर हम पक्षांतर करें क्या होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, x बराबर क्या हो गया बच्चों 3/2। फिर क्या लिखेंगे, जब x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। देखिए प्यारे बच्चों, है ना। तो अतः दो मूल क्या होंगे, अतः प्यारे बच्चों दो मूल क्या होंगे इसके, अतः इसको मिटा देते हैं। अतः दो मूल, दो मूल 3/2 और 1 होंगे, है ना बच्चों। ये आपके आंसर, कोई दिक्कत, कोई समस्या प्यारे बच्चों, कहीं से भी डाउट वाउट हो तो बता दीजिए, कहीं दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, इतना शानदार क्वेश्चन है और ये बहुत ही हर पॉइंट्स को मैंने कवर किया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन को फिर से मैं इसे रिपीट करा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2x² - 5x + 3 बराबर 0, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैंने 2x² लिखा, अरे 2 का हमने 3 में गुणा कर दिया, जैसा मैंने बताया था कि 2 3 6, 6 आएगा, 6 का ऐसा खंड करिए कि 6 आए, 3 दूनी 6 आ गया, और ऐसा जोड़िए कि 5 ही आ जाए, मतलब गुणा करने पर आए 6 आना चाहिए और जोड़ने अथवा घटाने क्या प्राप्त होना चाहिए 20 का। तो 3 और 2 जोड़ देते ना आ गया हमारा 5 आ गया। तो इन्हीं 3 लोगों को हम क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया और x को हमने बराबर प्लस क्या हो गया 3 बराबर 0, माइनस प्लस माइनस 3 में x का गुणा करेंगे 3x, माइनस प्लस माइनस 2 में x का गुणा करेंगे 2x, प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर 0। इन 4 पदों में हमने 2 2 का जोड़ा बना लिया। हमने इन दोनों में से x मिल रहा है ना, देखिए मिल रहा है ना जी, x ले लिया, काम भाग करेंगे तो कट जाएगा, 2x बचेगा, जिसमें से 2 में से 1 कट जाएगा तो 2x बचेगा ना, यहाँ से x खत्म होगा तो -3 बचेगा। इन दोनों में कुछ नहीं मिला है तो माइनस ले लिया, इन दोनों में कुछ संख्या हम कॉमन नहीं ले सकते थे, 1 ले लिया, कोई संख्या नहीं मिल रही है तो हमने 1 कॉमन ले लिया, भाई तो ले ही सकते हैं हम, जब कुछ कॉमन न मिले तो 1 कॉमन ले सकते हैं बड़े आराम से। माइनस माइनस प्लस 1 दूनी 2, x है तो x ले लिया, माइनस प्लस माइनस 1 3 बराबर 0, 2x - 3 दोनों मैच किया लिख दिया हमने, x बचा और ये -1 बराबर 0। मैंने लिखा जब 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो हमारा क्या है, ये हमारा 2 गुणा का रूप है, मैंने पक्षांतर किया, x बराबर क्या आ गया हमारा 3/2। फिर क्या लिखा, जब x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस इधर जाएगा तो माइनस, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 1। यही 2 हमारे मूल होंगे जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बढ़िया लगे
तो जानते हैं क्या करना होगा, और बढ़िया लगे तो और जानते हो क्या करना होगा, और बढ़िया लग जाए तब भी जानते हैं क्या करना होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।